का स्वागत करता हूं। मैं विजय शर्मा। तो आज हम लोग आए हैं गांव अरनियावाड़ी में और यहां पर अभी थोड़े टाइम पहले पवन बेनीवाल का दौरा था। तो कुछ लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहले माता जी से मिलते हैं। राम राम ताई जी। राम राम भाई। और जी तबीयत पानी ठीक था? ठीक है ठीक है। अच्छा, किन विजेता बनाओ जी, किन जीता होगा? कांग्रेस पार्टी ने जीता होगा। कितना वोट है जी अपने गाँव में? गणाई है मान तो गणाई दिक्कत गणाई कितना आके कोई नंबर तो होता होगा 200 500 घर का कोनी है। घर का वोट कौन जीता है कोई? तो सदांगे कांग्रेस का यार, कांग्रेस का रंग बदला कोई नहीं। अच्छा, तो अपने गाँव में टोटल वोट कितना का बेटा? 26,000 ऊपर 2,500 ऊपर है। कांग्रेस की कितनी मतलब जनता है जी कांग्रेस का सागा अपने गाँव में? अब की बार लगभग 700-800 हाँ टक्कर है अब की बार टोटल। हाँ अगर आप मुकाबले की बात करें तो मुकाबलो तीनों बराबर है या एक पार्टी घड़ी धड़म तुलन लाग रही है? कांग्रेस पार्टी ऊपर है सबसे टॉप पे। कड़ी अपन समर्थक से तो कौन बोलता होगा? अपन गांव की जीरो रिपोर्ट जान ये लग रहा है वो माहौल से ही पता चल रहा है हमें। नहीं आपनो जो एरियो है अभी अगर मैं बात करूं, अंकल जी थे पुराना आदमी हो तो अपना एरियो जो है वो जीतो आने लग रहा है चौटाला। ठीक है, तो अब की बार चौटाला कट्ठा स्टैंड करा चौटाला साहब ने लोग यूं कहा है कि कारपोरेशन पार्टी मत इस्तीफो क्या में दियो जो इस्तीफो दियो कितना असर पड़ गया क्या असर पड़ियो बाकी किसान चलन लग रही बिंग बजाय लोग कांग्रेस में चलन लग रहे। नहीं लोग यहाँ कहवा कि जी अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं में बात करी तो बा बोलिया कि चोपटा के अंदर कोई मीटिंग हुई तो भी मीटिंग में किसाना खुद खड़े हो कि जी आप खड़े हो दोबारा। चौटाला साहब ने हाँ चौटाला साहब किसाना खुद खड़े हो तो अपना खड़े हो जाए अपन के तरह लोग अंदर की भावना मानी भी किसाना की हितैषी हो तो फिर दोबारा 10 दिन क्यों आयो या महीना में क्यों आयो छोड़े के पता चला यूँ क्या असर पड़ी भाई। एक पार्टी जीते हो एक आदमी भी विधायक जीती हो तो क्या असर है, नहीं जीती हो तो क्या असर हो। बिल्कुल, यह आ बात हमारे भी सुनने मिली है कि एक सीट जो कि पहला भी 22 सीट एक अब आनी है और यूं कोई असर कौन पड़ा है। पर एक चीज और बतावा कि अगर मान लो किसाना का कारण इस्तीफो दियो है, किसान जगह सागा है तो वह एक सीट बढ़ गया, अगला चुनाव हो उसका 10 सीट हो जाए 15 सीट भी हो जाए वो तो क्या तो आगे बताओगी। लगभग लोगों का भावना यही है कि कुल मिला के ले लो उड़ा सरकार है 10-12 साल तक रहेगी कि कोई चीज़ की दिक्कत को नहीं आई और रहेगी खाद की बिजली की लाइट की जो हमारे किसान स्थिति हुआ लेकिन सदाई हटी रहे हमारे तो हम घरों। अगर एक बात और करा कि जी मतलब किसान जो को बैठे बॉर्डर के ऊपर बिंग बारे में क्या सोचा आपने? आप भी तो किसान ही आए। हाँ किसान के बारे में आई हमारी तो सोच है भी कि करे हमारे जो वो काला कानून 3 लगा रखे वे वापस ले ले मान के लेने देना भी राज्य में प्रजा लोग। चलो मैं एक चीज पूछूंगा थार कानून के चीज है मतलब 3 काला कानून किसा किसा है बताने की कोशिश करो। नॉलेज को एक तो जमीन है जो भी सरकार अपने आप सारी ले लेगी हड़प लेगी तो माके ने कितो साधन है भाई किया ले लेगी मतलब इया किया ले लेगी अपने को सरकार जास्ती करके मर्जी आजू कर लेवे जास्ती कोई करे बाजरी रेट 2500 है गोभी को रेट है 1200। आ जाओ नहीं थे बता दो ओ बहुत माइक पकड़ा है कोई बात को नहीं बताओ। ठेक को भी किसाना लिए काला कानून के फर्क पड़ा कि अब बाजरी रेट है जी 2400-2500 रुपया प्रति क्विंटल है। हाँ मैं 2250 ये बिकने लग रही है 1200 1250 और 700 रुपए प्रति क्विंटल का हम देंगे क्या बेनिफिट है नहीं जब कानून को नहीं एडो बीन टाइम बाजरी के भाव बिकती जब बिकती 1800-2000 रुपया और अब के भाव बिका अब मेन अब 1300 1350 जब भी बेच गए 1300 1350 बिकन लाग रही है और 600 रुपया 650 रुपया सरकार आपको करना देवे कयो है दिए को नहीं कयो है दियो ग्राउंड पर अब तक कोई इम्प्लीमेंट को नहीं है। ठीक है आ जाओ अंकल जी आ जाओ एमएसपी रेट है 2400-2500 रुपए प्रति क्विंटल लेकिन ये बिकने लग रही है 1200 1250 1300। अच्छा अंकल जी अपनी राय बताओ जी। ये अपनी राय आई है कि भाई सरकार जो किसानी हितैषी है तो एक तो आपका कानून वापस ले एक हमारी फसलें टाइम पर बिकती रहे एक ज़्यादा कागज नहीं कूटना पड़े एक छोटा सा काम है मन कोई बाजरी बेच के आनी है बैंक में जाओ फलान जाओ ढिक्कड़ जाओ पीछे के कौन भी क्या करती फसल जी मंडियाँ चालू हुई मंडियाँ भी चालू है मतलब बीजेपी तकड़ी रोस है बीजेपी में रोस। अच्छा आ जाओ माता जी उनको मिलांगा जी थोड़ा सा आ जाओ जी आप भी बता दो जी अपनी राय। ठीक है मतलब कौन सी गवर्नमेंट जो आपको पसंद है? 3 लोग जो खड़े हुए हैं अगर बात करते हैं बीजेपी का बंदा भी खड़ा हुआ है ठीक है कांग्रेस का भी है और इनेलो पार्टी से भी है तो सबके बारे में अपनी राय बताओ कौन सी पार्टी के बारे में अच्छा सोचते हो? बंदे के बारे में अभी कोई राय नहीं दे सकते पर अगर पार्टी है तो पुराने समय से कांग्रेस आ रही है वो किसानों के हित में कार्य कर रही है। जो इंदिरा गांधी जी थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो वो शुरू से ही वो कांग्रेस के थे और वो उन्होंने किसानों का मतलब कांग्रेस को बदला क्यों?
क्यों मोदी को लेके आए? मोदी भारी बहुमत के साथ आए हैं ना, और बदलने वाले हम लोग हैं। गड़बड़ करके जी ईवीएम में नहीं, अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि कोई भी अगर ईवीएम हैक कर देगा तो हम उसको 1 करोड़ रुपए देंगे, ऐसा कुछ सुना था हमने। नहीं जी, पीछे करके दिखाया नहीं कुछ ने। किसने करके दिखाया? ये तो नहीं करके ये तो कहने की बात होती है। मतलब आपके हिसाब से कि ईवीएम जो है वो हैक करके बीजेपी जीती है? कुछ झूठी बातों से, नहीं, कुछ अगर मान लो झूठी फर्स्ट बातों टाइम से। बात करते हैं कि मोदी जी की बात करते हैं, पहले टाइम में जब स्टार्टिंग में मोदी जी आए थे तो उस टाइम पे ईवीएम हैक थी कि लोगों की हवा थी? वो लोग उस टाइम लोगों के उन्होंने झूठे वादे कर रखे थे, उनके जो भाषण थे वो इस प्रकार उन्होंने लोगों को मतलब जीत लिया जैसे था। पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस से कुछ अच्छी चीज हमें दिखने को मिल रही थी, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हमारे मन में अविश्वास था। मतलब अविश्वास लोगों को ये था, क्योंकि उसके भाषण में उसने जो कांग्रेस के विपरीत मतलब लोगों को कर दिया था। मतलब उसने कुछ ऐसे वादे किए थे, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम मैं करके दिखाऊंगा, तो लोग मतलब उसकी तरफ हो गए थे। अब जो किसान आंदोलन है उसको किस नजर से देखते हो कि कितने टाइम में ये खत्म हो जाएगा? क्या बीजेपी वापस लेगी बिल को? मतलब अभी ये लग रहा है अभी बीजेपी बिल वापस नहीं लेगी, तो फिर किसानों को वापस आ जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए। जब लगता है कि बिल वापस नहीं होगा तो फिर नहीं वो तो आपके लॉस है जी, सरकार का लॉस है। जितने दिन किसान बैठे हैं, सेंटर की आपके सरकार गांव से कितने लोग हैं जो भी बॉर्डर पे बैठे हैं? मेरे सुनो जी, सेंट्री सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, गोपालकांडा किसका? बीजेपी का, हाँ बीजेपी का है। बिल्कुल। तो उसका मतलब है साथ में वो लेके सिक्योरिटी लेकर गांव में आने पड़ रहा है, क्या जरूरत है? कांग्रेस के नहीं फिर रहे। नहीं, मैं ये चीज मैं मानता हूँ कि आम जन जो है वो बीजेपी के विरोध में है। बिल्कुल जी, ठीक है, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आम जन जो है वो बीजेपी के विरोध में है। तभी अगर आप किसी गांव में, जैसे मैं आया हूँ, मेरा कोई विरोधी नहीं है, तो मैं और एक मेरा कैमरा पर्सन, हम दोनों ही आ गए। ठीक है, अगर मेरा विरोध होता तो मुझे सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ता कहीं ना कहीं, ये चीज मैं मानता हूँ। और कोई राय बताओ जी अपनी। अच्छा, राय ये जी कि आप वो बाजरी पर चर्चा कर रहे थे जी। पिछले बार 2000 रुपये बाजरी के एमएसपी का रेट किसने दिया? बीजेपी सरकार ने। अच्छा, पीछे भी तो बाजरी किसान बोते थे, तो ये तो नहीं अभी पिछली बारी बोई। अच्छा, एमएसपी का था तो जो कानून कर दिया या तो उसको वो करते रहे। आपने एक बार ले ली भी 2000 रुपये बाजरी लेंगे, पिछली बार ले ली, अब की बार 2250 रुपये, 1200 रुपये कह रहे हैं भी बाजरी खरीद है मार्केट में, 1200 रुपये खरीद है बाजरी की। जमींदार को जब बोल दिया धान की फसल में बाजरा लगा लो, तो देश की कृषि प्रधान देश है हमारा भारत जगह, बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी है किसान। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। अच्छा, उसमें अब मैं तो ये सोचूं भी आगे आने वाले टाइम में धान लगाऊं, भी जमीन बढ़िया एक तैयार करूं, बढ़िया मेरे पानी का साधन हो। सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है भी इरंड बीजो, सरकार ये कहे कि जमीन को चो वैसे को नीचे जान लगे, पानी की कमी होने लग रही है, तो जट्ठा सेम में बैठे तो धान लगवा दिया और सेम की समस्या खत्म कर दी गई। बंद मदोरी गांव में मंदिर मा लोग आप सब मोटो मंदिर पूजन माना सबसे बड़ा मानता हूँ। जो अपना अंतिम संस्कार होता है वहाँ भी जगह नहीं है, जो ये शक्कर मंदोरी वगैरह गांव है, इसमें वो आज मतलब किसी की डेथ हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार कराने वाली जगह नहीं है, तो सरकार ने उस पर तो ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल कह रही ये कर देंगे वो कर देंगे, सब वादा है, झूठा वादा है जी। 2-2 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, किसके आए हैं खाते में? पवन बेनीवाल कितनी उम्मीद है? पवन बेनीवाल क्लियर है जी, कांग्रेस पार्टी एलना बादल को विधायक बना के गाला कितना वोटों जीत के पवन बेनीवाल? कम से कम मान के चलो 16 या 18,000 वोटों से लीड है। कल अभय सिंह चौटाला की रैली में गया तो बैठे भैया का 50 और 55,000 प्लस वोट माना अभय सिंह चौटाला का, जगह लीड करने लग रहे। अच्छा, बिल्कुल ये मैं मानता हूँ, उनके कहने से मैं मानता हूँ। पिछली बार पवन बेनीवाल के 40,000 पता नहीं 41,000 वोट लगभग आए थे, 51,000 वोट आए थे अभय सिंह चौटाला के, 10,000 लीड की। उसके बाद में 31,000 पता नहीं 32,000 वोट बरसिंह बेनीवाल के। कितना डिफरेंस रहा? 10,000 वोट की। 40,000 वोट वो कर लो, 30,000 वोट बरसिंह वाले कर लो, 40 और 30 टोटल वोट कितना है? 70, 1 मिनट जी, 70। उसके पास कितने थे? 51,000 वोट है। उसमें दाएं बाएं के भी मतलब है बहुत उनकी वो करी थी, 1.25 लाख मान के चलते हैं टोटल, ठीक है। तो 1.25 लाख में से 80,000 प्लस वोट तो इनके है, उनकी जीत है कहाँ? 50,000 वोट से। क्या बात है? 2 लाख है वोट उनके घर नहीं कर लिए क्या? भी घर से कर लिए 2 लाख वोट। चलो वो तो अब देखते हैं जी क्या क्या कुछ होता है। ठीक है, क्या है कि ये इतने वो करते हैं कभी मतलब है दुनिया पजल हो जाए।
अब दुनिया सब पढ़ी लिखी है जी, कोई पजल होने वाले नहीं हाँ है। हर वोटर समझदार है। बिल्कुल बिल्कुल समझदार है, सब अपने देखता है, अपने हित की सोचता है, समाज सेवा की सोचता है। ये अब मान लीजिए चलो कि बीजेपी वाले कोई इकट्ठ मतलब सार्वजनिक का काम को किया है, गली है चलो वो बनवा दी। गली का तो क्या है कि हर सारी सरकार बनाती है, खाड़ पक्का खाड़, कोई जमींदार का एक भी खाड़ कोई बनाया हुआ मेरे को दिल के रूप में दिखा दो। कोई नहर है, शेरावाड़ी नहर है, जीरो है, एरणाबाद हल्का की रीड की है वो, ठीक है, उसके ऊपर कोई ध्यान है, मरम्मत वगैरह कुछ है जीरो है जी। बिल्कुल आगे धरना चल रहा है। बन बंद हो रही है BMD, उसके ऊपर जो हमारे टहल रनिया वाले गाँव में कभी पानी आता ही नहीं है, कभी नहीं आता, हम वहाँ भोग के मर जाते हैं। मैं मतलब है काल दो रोजे मारो रामपुरा ढिल्ला गाँव को, ठीक है जी। तो बठा लोग का हमारा पीना पानी को टोटो तो, और अभी सिंह चौटालो जदू आयो अभी बाद हमारे पानी की कमी कौन रही। अच्छा अब्बे सिंह चौटाला ठीक है नहीं जी, हो गया है, मैं ऐसे नहीं कहता भी नहीं, किसानों के साथ जुड़े हुए थे। चौधरी देवीलाल की जो रणनीति थी वो तो ओम प्रकाश जी की नहीं है, ओम प्रकाश जी की रणनीति थी वो अब्बे सिंह है, अजय सिंह है, उनकी नहीं है। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा था CM बना, तो रोहतक बहुत चमकदार बनाया आपका एरिया है, तो यहाँ ये CM रह कर गए, खुद की ये पांचों हल्का ये जो सीट है ये इनकी है, तो उन्होंने किया क्या है यहाँ, सिरसा में क्या किया बताओ मेरे को, ये भी एक भी करके दिखाया हो, कुछ भी नहीं। ठीक है लोग उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन इतनी बार ही दिया, अब की बार वोट कौन देगा जी। कल कांग्रेस को रुझान देखा तो गाँव को रुझान किन का नहीं जाता है, अरनिया वाले गांव को, अरनिया वाले गांव को रुझान से कम 800 प्लस से कांग्रेस जीत रही है भाई पवन बेनीवाल। टोटल वोट कितना बताया अपने गांव में 3000 लगभग। हाँ 3000 लगभग 2700 कुछ वोट है जी। ठीक है हाँ जी 800 और तो भी वही अगर मान लो कि टोटल वोट मिला है कितना प्लस ना बताओ, आपने यहाँ बताओ कि टोटल वोट मिला है कितना। अच्छा इनको मिलेंगे जी 2200 नहीं 2200 नहीं मिलेंगे, मान के चलो 1500 वोट तो कांग्रेस के अकेली कांग्रेस के 1500 बिल्कुल जी वोट। बिल्कुल। ठीक है अच्छा उसके में से मान के चलो 1000 हो जाए, 1100 वोट हो जाए अब्बे सिंह के, ठीक है जो बाकी के वोट हैं, एक मेरे गांव रनियावाड़ी से ओम प्रकाश भी है, उसके भी कुछ आएंगे। आपके गांव से भी कोई बंदा खड़ा हाँ हुआ बिल्कुल जी है एमएलए की पोस्ट हाँ पे? हाँ जी ओम प्रकाश है सोने, अच्छा तो उसको भी अपने अपने परिवार के जाकर करेंगे। तो उस बंदे के खड़े होने का मतलब वोट तोड़वाना ही है सिर्फ, वो तो देखो जी वो जानता है, गांव की हवा क्या बोलती है। गांव की हवा तो देखो जी ठीक है भी वो खड़ा हो गया नहीं गांव को करके वोट दोगा कौन दो ना जी, गांव गांव नहीं गांव को करके तो वोट देखो ऐसा है कि हर पब्लिक जानती है भी अपना अपना काम हो, तो वो बेचारा काम कहाँ से करवा देगा। कोई काम कर लो, आज नौकरी की हम करें बात, तो नौकरी की बात नंबर अगर किसी ने ले लिया तो वो तो एक साइड में, अगर सिफारिश नहीं है, सिफारिश नहीं है तो वो नौकरी नहीं लेगी। अगर आप मान लो काम की सोचा, अगर काम की बात करें आप तो बीजेपी की गवर्नमेंट अपना सेंटर में भी है, बीजेपी की गवर्नमेंट अपना स्टेट में भी है, अगर बीजेपी को अगर एमएलए बना तो आगे भी फायदा कौन मिला अपन, फायदा तो फिर ले रहा हो जी। हरियाणा का मां सरकार बन रही है बीजेपी की, सेंटर में सरकार बन रही है बीजेपी की, तो क्या फायदा है जमींदार को, किसान को फायदा जरूर हुआ है। भी दिल्ली भी जो बाघा बॉर्डर है वहाँ किसान बैठे कितने दिन, नहीं वो जो वोट है जो बिल है वो 2011-12 मेरे जन्म कांग्रेस ही ले गई, मैं सुनने में आया मेरा कि कांग्रेस ले गई स्टार्टिंग में बिल, लेकिन वहाँ का पूर्ण बहुमत कौन हो तो इम्प्लीमेंट कौन कर सके हुआ। अच्छा मान के चल मैं मानता हूँ भी कांग्रेस लेके आई थी, तो पूर्ण बहुमत में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, तो उसके किसने बन दिया, क्यों क्या बात उसके घर की सरकार थी। एक चीज बताओ जब आपने बिल कांग्रेस ले गई तो अब कांग्रेस क्या में डिंडोरो पीटन लग रही है कि वो बिल किसाना खातर गलत है, ले गया ना री भाई। अच्छा लेके आई, उन्होंने पास किया, पास तो बहुमत नहीं था ना उनके पास, नहीं कैसे करते वो? क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बना था, क्या बात है कि किसने बनाया सिर्फ था? एक स्टेट के हिसाब से तो नहीं होता ना, ये सेंटर में भी इम्प्लीमेंट, सेंटर में तो प्रधानमंत्री वो नहीं था मनमोहन सिंह, पूर्ण बहुमत के साथ था। हाँ जी बिल्कुल। कितनी सीटें थी उस टाइम? कितनी सीटें थी आप बताओ सर, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, मैं आपसे पूछना नहीं मैं बताऊं जी, पूर्ण बहुमत से था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री उस टाइम था, ठीक है। बिल लेकर आई थी, वो बिल लेकर है जैसे मन मान के चलो भी आपने भी जो वो हरियाणा भी मान के चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM था, उसको बोल दिया कभी आप पूछो दाएं बाएं आपके MP MLA से भी ये अगर आप बिल पास करें तो इसमें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो उन्होंने आगे जी मान के चलो भरसिंह बेनीवाल था उस टाइम हमारा एलनाबाद हल्का का विधायक था,
उन्होंने पूछा गांव में आके दर दर भी ये बिल पास करें, तो सब किसानों ने सब ने कहा बोल नहीं, ये तो किसान के हित में नहीं है, ये तो किसान की नाड़ बढ़ रहे हैं। तो वहीं आपने वो जो बिल थे नो वो वहीं उन्होंने टप कर लिया। इन्होंने कुछ पूछा तो किसी को है ही नहीं, किसी को पूछा है भी हम ये 3 बिल लेकर आ रहे हैं, इसको जमींदार हुए किसान को सब भाई को मजदूर कैमरे को सारे को प्रॉफिट होगा इसी प्रॉफिट, कुछ नहीं होगा, सब बकवास की बात है। अब 3 बिल रहा जी, 3 बिल ये कर रहे हैं। अब हमारी ज़मीन हमारे पास है, ये तो कह रहे हैं भी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे हड़प लेंगे। क्यों, क्या बात ऐसे बोला है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कि जिसके पास ज्यादा जमीन है हड़प लेंगे। और ये सिस्टम क्या है? और किसने बोला है बताओ? ये सिस्टम क्या है? अब मेरी अपने हिसाब से अंदाजा नहीं लगाना सर। एक मिनट, आप मुझे स्पष्ट किसी की बोली हुई बात बताओ कि जी इसने बोला है कि आपकी जमीन हड़प लेंगे। अब मेरी बात सुनो, जो ये कर रहे हैं अभी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। बड़े बड़ों ने अपने वो बना लिए गोदाम, उनको कह दिया अंडानी अंबानी जैसे हैं, उनको कह दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होगा कि मेरे पास 25 एकड़ भूमि है। ये चीज़ तो मुझे पता है। 1 मिनट जी, उसको 25 भूमि एकड़ के अंदर मैंने 12 किलो में लगा ली, मान के चलो गेहूँ, तो गेहूँ तो वो ये उन्होंने ये तो लिखित रूप में नहीं दिया हमारे को भी जैसी भी स्थिति में गेहूँ होगी वो क्लियरिटी आपकी खरीद की जाएगी। वो तो संशोधन कर सकती है सरकार। नहीं, संशोधन करेगी सरकार, तो ये बताओ संशोधन में था हुआ क्यों नहीं अभी तक? संशोधन करेगी, सब चीज संशोधन करके अगर लगाएंगे तो हम बेचेंगे, हम क्या बेचेंगे हम? ठीक है। संशोधन में मार लो तो जी पाड़ी पूर्णिमा जो किसानों को, हाँ किसानों को पाड़ी पूर्णिमा जो। बिल्कुल, देखो किसान रीड ये किसान को फायदा होना चाहिए, होना चाहिए। खुद मानो कि किसान को फायदा होना चाहिए। अच्छा, अब थे बात कर रहे हो किसान पे टिकी हुई है। 600 रुपए वो कर रहे हैं अभी प्रति एकड़ के, कुंटल के नहीं कर रहे हैं। खट्टर के खुद के बयान आए हैं, जो हरियाणा न्यूज़ है उनके में आप पीछे इसका मतलब है करीब मान के चलो 10-15 दिन पीछे का अखबार उठा के देख लेना। प्रति एकड़ के 600 रुपये है। 600 रुपया एक ले मतलब किलो आप तैयार करा तो डीजल खर्चों कौन पूरा हुआ है? बिल्कुल, खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा होता है सर। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप मिलेंगे किसी दूसरी रिपोर्ट में। ठीक है जी, हाँ जी। सर आ जाओ एक। राम राम जी। राम जी। और जी ठीक हो? बढ़िया जी, बढ़िया। सर गांव की कोई समस्या के बारे में बताओ, क्या समस्या है जो आने वाले विधायक से आप चाहते हो कि वो सोल्व करेंगे? देखो, गांव की समस्या तो मेन पानी की है, खेतों में भी और गांव के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसमें। तो मेन अगर आने वाला विधायक तो जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी के पवन बेनीवाल जी आएंगे तो हमें तो विश्वास है वही करेंगे, या बहन कुमारी शैलजा जी वो करेंगे, क्योंकि दूसरों से हम भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद छोड़ चुके हैं। उनको 7 साल हो गए सरकार बनाए हुए, अगर वो करते तो अब तक कर देते। दूसरा, उन्होंने जो कैंडिडेट भेजा है वो हमें मतलब भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एलनाबाद के लोगों ने कोई कैंडिडेट भाजपा को नहीं दिया, क्योंकि भाजपा ने किसानों की इतनी हत्याएं की है। 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्होंने मतलब किसानों को जलील करना शुरू कर दिया है और गाड़ियों के नीचे दे कर मारना शुरू कर दिया है। किसान वर्ग में बहुत जोश है, बहुत मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। मतलब कि भाजपा ने एक कंपनी को मतलब हमारा एलनाबाद हल्का सौंप दिया है कि आप एलनाबाद हल्के को खरीदो किसी तरीके से, लेकिन एलनाबाद हल्के के लोग स्वाभिमानी है, हम एलनाबाद हल्के का स्वाभिमान बिकने नहीं देंगे किसी कीमत पे। और आगे से भाजपा को ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि एलनाबाद हल्के में ऐसी कंपनी को नहीं उतारेंगे और एलनाबाद का स्वाभिमान बचा के रहेंगे। और ऐसी पार्टी हमें कभी नहीं चाहिए, ना ऐसा कैंडिडेट चाहिए। ठीक है जी, तो ये था गाँव अरनियावाड़ी का रुझान। और भी मिलते हैं, अभी तो हम एक जगह से मिले। ये अशोक जी नाम आपका? अशोक बराबर जी है। ठीक है, इनसे हम लोगों ने बात की और गांव के कुछ और लोगों से भी बात करी। तो चलिए कुछ और भी ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहें पहरेदार भारत न्यूज़ पे। ये वीडियो आगे भी चलता रहेगा, हमारा रिपोर्ट हम लोग करते रहेंगे। गांव का जो रुझान है वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आप लोग बने रहें पहरेदार भारत न्यूज़ पे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।